चलिए अब मैं आपको बताया था एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या है? दो रे के बीच में जो रोटेशन होता है, ठीक है, दो रे हैं जो आपने रोटेट किया, जो बीच में जो पार्ट बना उसे क्या बोलते हैं? एंगल। इसके बारे में आपको पता होगा। अब देखो एंगल की बेटा टाइप्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो एंगल्स की टाइप्स का मीनिंग क्या है कि एंगल आपके सामने, ठीक है, तो टाइप्स, तो अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारा कि पार्ट क्या होते हैं। देखो हम इसको हम कैटेगरी कर लेते हैं अलग अलग एंगल्स की। तो जैसे एंगल होता है 0 से लेकर 90 तक, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर आपके पास 90 टू 180 डिग्री, और फिर आपके सामने 180 का, और फिर 180 टू 360, ठीक है। ऐसे पार्ट बन जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? जो हमारे एंगल 0 से 90 के बिटवीन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल? हमारे कोई भी एंगल हो सकते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं? 90, जैसे 90 का देखो बेटा, ये कंप्लीट एंगल 90 का बनता है ऐसे, बिल्कुल एल शेप में जो भी एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, और उस एंगल से छोटे जो होते हैं वो एक्यूट, ऐसे वैसे बन जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये एक्यूट का एग्जांपल है। राइट, और ये आ गया 90 डिग्री से राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल, ठीक है। ये बिल्कुल एल शेप में होता है आपके सामने, ठीक है। तो ये बना। अब ये होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये बने हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से होते हैं? जो हमारे 0 टू 180 के बीच में होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ये कैसे दिखाई देते हैं? जैसे 90, तो 90 थोड़े से बड़े दिखाई देंगे आपको, ठीक है। 90 थोड़े से आपको बड़े, थोड़े बड़े दिखाई देंगे, और 180 से छोटे होते हैं। और 180 का बिल्कुल ये आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेट एंगल। ये लाइन बन जाती है बिल्कुल, जैसे लाइन, पूरी लाइन बनी ना, उस पे जो एंगल होता है उसे बोलते हैं 180 डिग्री। ध्यान से आपने नोटिस करना इन बातों को। तो ये बनता है हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, एक लाइन बनती है उससे। और फिर होता है वो एंगल जो 180 और 360 के बिटवीन होते हैं। 180 और 360 के बीच में जो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उन्हें? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल्स हैं सारे हमारे, तो ठीक है। तो वो बने हमारे रिफ्लेक्स एंगल। कौन से? जो 180 और 360 के बिटवीन होंगे, ठीक है। तो ये सी कैटेगरी होगी। 0 से 90 के बीच में आता है उसका, उसको किस नाम से बोलोगे आप? एक्यूट एंगल। 90 का हो तो राइट एंगल, 90 और 180 के बिटवीन हो तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 का हो तो उसे क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, ठीक है। और ये आपको बनता है रिफ्लेक्स एंगल। और एक लास्ट 360 डिग्री, पूरा 360, पूरा चक्कर बन जाता है, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो वो कहलाएंगे हमारे कंप्लीट एंगल, पूरा 360 में। ये तो उसकी कैटेगरी होगी अलग अलग। तो अब ये टाइप भी होती है एंगल की। एंगल कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, अलग अलग नेम होते हैं उनके। तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान से पढ़नी है। तो पहला एंगल मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो जैसे हमारा बना, पहला होता है लीनियर पेयर एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो मेन मेन है इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। काफी बड़ा है इन चीजों के बारे में, लेकिन आप जो भी मेन मेन चीजें वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला आता हमारा लीनियर पेयर एंगल। नाम से देखो लीनियर पेयर, इसका मीनिंग ये ऐसे देखो, आप प्रैक्टिकली आपको देखो, ऐसी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप वो एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कि वो एंगल होते कौन से हैं। तो पहला हमारा है लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर जो एक लाइन पे बनते हैं, जैसे ए बी हमारी लाइन है, जैसे हमें लिखा ये ए और ये मैं लिख दिया, ये एक्स एंगल और ये वाई एंगल। देखो ध्यान से, ये एक्स और मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। कौन सा? एंगल एक्स,
एंड एंगल वाई आर लीनियर पेयर। अब ये तो हो गया लीनियर पेयर। इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं इसकी? इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है इसकी? जो एंगल x प्लस एंगल y होगा इक्वल टू 180। जो भी लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम क्या होगा? 180। ठीक है, तो इसकी तो लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? जो मिलके एक लाइन बनाते हैं। उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है उसकी? कि वो दोनों का सम, ठीक है, वो तीन भी हो सकते हैं, एक लाइन पे तीन एंगल बन रहे हो। एक जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इन्हें हम एक स्ट्रेट एंगल भी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो आपके एंगल मिलके एक बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे लीनियर पेयर। तीन भी हो सकते हैं, ये तीनों मिलके भी एक लाइन बना रहे हैं, तो इनका सम भी क्या होगा? 180। तो ये बताया हमने लीनियर पेयर एंगल, तो वो क्या हमारा जो एक लाइन पे बनते हैं। अब दूसरा है हमारा, ये पहला मैंने बोल दिया लीनियर पेयर, लिखा रहने दे देता हूँ आपके सामने। तो दूसरा हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें क्या आपकी दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके क्रॉस में जो एंगल बनते हैं, देखो एक ऊपर बनाइए ए और नीचे बनाइए बी। ठीक है, इधर बनाइए सी और इधर बनाइए डी, बना। तो इन्हें हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल सी एंड एंगल डी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसकी विशेष जो बात बताई थी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है वर्टिकल अपोजिट, जो पता लग गया क्या है इनकी क्या स्पेशल क्वालिटी है? इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? दोनों हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट आर ऑलवेज इक्वल, बोथ आर। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, पता लगा? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो क्रॉस में बनते हैं, दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करते हैं उसके अपोजिट में बनते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो उसके अपोजिट में देखना क्या बन रहा है? बी। सी है तो उसके अपोजिट में देखना क्या बन रहा है? डी। तो और इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे दोनों पार्ट। तो ये बनता हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर और आते हैं हमारे जो आपके देखो 9th में जो यूजफुल है वो आपको बता रहा हूं मैं। फिर एक होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग पार्ट बनते हैं अल्टरनेट एंगल्स। देखो अब क्या बनते हैं, जैसे हमारी ये दो लाइनें हैं, ठीक है, जैसे मान लिया ये दो लाइनें हमारी ए बी और ये हमारी है सी डी। इसको बीच में एक लाइन आती है एल जो इसको क्रॉस कर देती है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो लाइनों को कट करती हुई जाती है। तो ए एल क्या है? ट्रांसवर्सल है, दो लाइनों को कट कर रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एंगल बनेंगे, बनेगा नहीं? एंगल बनेंगे, देखो ये एंगल बनेंगे ऐसे, ये चार एंगल बनेंगे। तो अब हमारा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? अच्छा, इसके लिए आपको पहले एक बात, अब ये क्या है कि इसके लिए अल्टरनेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास कि जो लाइनें हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी? जो ए बी और सी डी लाइनें क्या होंगी आपके पास? पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पैरेलल होंगी तो जो इसकी स्पेशल क्वालिटी है वो निकल के आएगी बाहर। कैसे? अब अल्टरनेट एंगल होते कौन से, पहले जान लेते हैं। जब देखो यहाँ पे बना एक एंगल और एक एंगल ये बना, दिखाई दिया आपको? ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है। एक बनेगा ये वाला, देखो मैं इसको ऐसे जिगजैग करके बना रहा हूँ, दिखाई दिया? तो ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट। और ये भी दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट। अब ध्यान कैसे रखें इसको, कैसे याद रखेंगे? ये हमेशा आपके अल्टरनेट साइड पे बनेंगे। एक इधर बन रहा है तो पीछे उसके बनेगा, और हमेशा इनकी शेप एन या जेड जैसी होगी। रिवर्स भी हो सकते हैं, उल्टे या सीधे, ऐसी शेप या इसकी ऐसी शेप। देखो मैंने चार शेप बनाई आपके सामने, या तो इस शेप में दिखाई देंगे, या वो इस शेप में दिखाई देंगे, या वो इस शेप में दिखाई देंगे, या वो इस शेप में दिखाई देंगे आपको। कैसे? देखो इसको मैं करूं, देखो इसको इरेज कर देता हूं, कर दिया इसको इरेज, इसको भी इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। अब बताओ बना?
किस जैसा बना, ऐसा बना, बना ना ऐसा। तो देखो इस शेप में बन रहा है, इसकी पहचान है, ध्यान से देखना कैसा बना वो, इस जेड की शेप में, उल्टा सीधा जैसा भी हो। तो आपको कैसा बना, ये हमारा बना अल्टरनेट एंगल। तो कैसे कहलाया हमारा ये, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक बात तो ये दोबारा बनाऊंगा फिगर में आपके लिए। तो ऐसे बनते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। तो ये बना हमारा ए और बी, और ये बनेगा हमारा सी, और ये बनेगा हमारा डी। अब एक बात होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, वो पार्ट होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर अंदर की साइड, जो पहले लाइन के अंदर की साइड बने तो क्या कहलाएंगे वो इंटीरियर, और दूसरा पार्ट है इसमें एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर कौन सा, जो बाहर की साइड बने। बाहर भी तो ऐसा बन सकता है, कैसे, जैसे मैंने ये वाला एंगल बोला, इसको बोला मैंने एम, इसको बोला मैंने एन। देखना ध्यान से, ये भी देखो आपके सामने बन रहा है, ये जेड बना था आपका ऐसा, इसके ऊपर की साइड भी तो बन सकता है, यस। ये भी दोनों क्या है आपके सामने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल बी, स्पेशल क्वालिटी इफ ए बी जो लाइनें हैं आपकी वो पैरेलल होनी होंगी, तो इसकी स्पेशल क्वालिटी निकल के आएगी, दोनों क्या होंगे, इक्वल। ऐसे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ये तो बोले आपके इंटीरियर। एक्सटीरियर कौन सा बन रहा था, एंगल एम और एंगल एन। तो ये बने हमारे एक्सटीरियर। तो ये ऐसे बनते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, तो कुछ एंगल के बारे में बताया है आपको, तो बाकी पार्ट बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।